ग्रैंड लक्स इंजेक्शन यानी GLI 1.3 गाड़ी ने मुझे जो कंफर्ट लेवल दिया है, जो रोड के ऊपर इसने ग्रिप दी है और ओवरऑल जो इसकी लुक है अमेजिंग। मुझे हर चीज़ का इसका अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है। नॉर्मल पैर के साथ गाड़ी चलाएं तो बिल्कुल मैनुअल के मुताबिक भी एवरेज ले सकते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ राना उमर। आज जिस गाड़ी की हम बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर टोयोटा की वो गाड़ी है जिसकी सेल सिर्फ इस वजह से कम है कि वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और वो फ्यूल एफिशिएंट बिल्कुल नहीं। मैं बात कर रहा हूँ ग्रैंड लक्स इंजेक्शन यानी GLI 1.3 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टोयोटा करोला की, जो इस वक्त हमारे पास खड़ी है। इसकी अगर आपको मैं डायमेंशंस बताऊं तो जो इसकी हमारे पास विड्थ है वो कोई तकरीबन 1775 mm है और जो इसकी लेंथ है वो तकरीबन 4620 mm है। और इसके जो व्हील बेस की हम अगर बात करें फ्रंट व्हील टू रियर व्हील तो ये कोई तकरीबन इस वक्त बनती है 1475 के करीब। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी वो 41 mm है और जिसको हम बेहतर अंदाज में जान सकते हैं कि इसको 41 mm के करीब जाना जाता है। इस गाड़ी की जो ख़ास बात ये है कि इसके अंदर उन्होंने 1.3 इंजन के साथ जिसकी के जो हॉर्स पावर है वो 84 है और उसका 121 जो न्यूटन मीटर टॉर्क है और जो इसके अंदर किलोवाट्स हैं वो कोई तकरीबन इसके बनते हैं 87 के करीब। तो अगर हम ये देखें कि ये ऑटो ट्रांसमिशन जो कि पहले 1.6 के साथ इन्होंने इंस्टॉल किया, अब उन्होंने 1.3 के साथ सिर्फ इस वजह से दिया कि लोग 1.3 के अंदर जो मनूवरेबिलिटी शहर के अंदर है उसको वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ रश आवर के अंदर इंजॉय कर सकें। इस पर्पज़ को ये गाड़ी फुलफ़िल तो करती है, मगर उसके साथ इसकी फ्यूल एवरेज की जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है उसके ऊपर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का बड़ा फ़र्क है। क्योंकि कब वेट को अगर हम देखें तो उसके अंदर जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं वो ये है कि मैनुअल ट्रांसमिशन का वेट और ऑटो ट्रांसमिशन का वेट इसका फ़र्क है। इस ऑटो ट्रांसमिशन को 1.6 इंजन जो है वो इसका बिल्कुल कंपैटिबल था। अब 1.3 जो है ये बिल्कुल उसके मुकाबले में इतना पावरफुल नहीं जितना कि 1.6 या 1.8 है। अब CVT जो है वो इसका बहुत शानदार काम करता है और बहुत ही आला परफॉर्मेंस देता है। अगर हम उसको 6000 RPM के ऊपर लेके जाएं तो उसकी जो हॉर्स पावर प्रोडक्शन है वो कोई 84 के करीब है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो GLI के अंदर 1.3 मैनुअल और ऑटो को एक दूसरे से फ़र्क उन्होंने जो इसमें डाला है वो सिर्फ इस चीज़ का है कि इसके अंदर ABS है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग उसके अंदर भी था, इसके अंदर भी है। इसके अंदर जो उन्होंने चीज़ें दी हैं उसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की जो सिस्टम है वो एक बड़े मुनफरिद अंदाज में उन्होंने डाला है 1.3 के अंदर। जो 1.3 के साथ चेंजेस इन्होंने दी हैं वो इसका पावर विंडोज़ है और उसके साथ इन्होंने इसकी जो बाकी की लवाजमात हैं उनमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। ABS पावर विंडोज़ मुझे तो इसमें जो है वो सबसे अहम लगता है। टायर जो हैं वो सेम है 195 की स्पेसिफिकेशन वाले जो कि ऑलरेडी 1.3 के अंदर थे वही 1.6 के अंदर भी हैं। इंटीरियर जो है उसके अंदर कोई इन्होंने जो उसकी पोशिश वगैरह है उसको कोई चेंज नहीं किया, वो भी सेम है। गाड़ी के ऑनर हैं जिन्होंने ये गाड़ी ख़रीदी है, उन्होंने 1 लाख किलोमीटर के करीब ये गाड़ी चलाई भी है। तो अभी हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम अवैस साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो सर रिव्यू के लिए आप रेडी हैं? गाड़ी आपकी है, आप ड्राइव करेंगे, हम आपसे कुछ सवालात करेंगे और उनके ऊपर जो है हम आपसे मालूमात लेंगे। ये गाड़ी कितनी देर में आपके साथ इसने बॉन्ड बनाया कि आपको लगा कि यार दिस कार इज़ मेंट फॉर मी? मेरे ख्याल से मेरे लेने के दूसरे दिन ही मुझे फ़ील हो गया था कि मैंने बड़ी एक राइट ऑप्शन को क्लिक किया है और इस गाड़ी ने मुझे जो कंफर्ट लेवल दिया है, जो रोड के ऊपर इसने ग्रिप दी है और ओवरऑल जो इसकी लुक है अमेजिंग। मुझे हर चीज़ का इसका अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है।
इससे पहले मेरे पास 1.3 मैनुअल थी, अभी मैंने रिसेंटली ये ली है 1.3 ऑटोमेटिक GLA 2015 मॉडल, और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है। लाइक जितना लाहौर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इसमें कार का रश हो चुका हुआ है सिग्नल्स के ऊपर, तो मैनुअल में तो मेरे ख्याल से आपके लिए हाफ़ एन आवर की ड्राइव भी बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन ऑटोमेटिक के बाद मैं बिल्कुल इसमें बड़ा रिलैक्स फील करता हूँ। और मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क फ्यूल में, जिस तरह लोग कहते हैं कि जी ऑटोमेटिक बहुत फ्यूल लेती है, मुझे कोई ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। अगर आप एक नॉर्मल पैर के साथ गाड़ी चलाएं और पैडल के ऊपर हल्का पैर रखें, तो मेरे ख्याल से कि आप बिल्कुल मैनुअल के मुताबिक भी एवरेज ले सकते हैं। 1.3 मैनुअल और 1.3 ऑटो जो GLI है, इसमें जो कॉस्ट का सिर्फ डिफरेंस आ रहा है मेंटेनेंस का, वो सिर्फ मुझे गियर ऑयल का नज़र आता है। उसके अलावा ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम है और कॉस्ट भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, और आपका जो गियर ऑयल भी है वो भी ज़ाहिर बात है कि एक अच्छा तकरीबन कोई 70-80,000 किलोमीटर चलने के बाद चेंज होता है। तो मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है इसमें, बल्कि 1.3 2015 जो है ऑटोमेटिक, ये ज़्यादा कंफर्ट में भी है और ज़्यादा अच्छा एक आपको सफ़र देती है। 1.3 मैनुअल और ऑटो में मुझे फ्यूल एवरेज में ज़ाहिर बात है शहर में कई जगहों पे थोड़ा बहुत फीलिंग आती है, लेकिन लॉन्ग में ये बहुत अच्छी है। शहर में अगर आप इसको हल्के पैर के साथ चलाएं, 60 के राउंड रह के अगर चलाएं, तो तकरीबन ये आपको 13.5 कभी कभी 14 भी इवन नहर के ऊपर अगर आप चला रहे हो तो आपको दे देती है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग पे ले जाएं और लॉन्ग पे आपकी जो स्पीड है वो 120 के अगर आप अंदर रखें तो तकरीबन कोई 15.5 तक चली जाती है, और अगर आप 130 प्लस पे चले जाएं तो 14 और 14.5 जो है वो आपको ये स्पीड देती है। इसमें मैंने कोई भी स्पेशल चीज़ कुछ भी नहीं करवाई है, जस्ट मैं इसका 10,000 किलोमीटर के बाद इसके जो स्पार्क प्लग्स हैं वो चेंज करवा देता हूँ। ऑयल चेंज 5,000 के ऊपर है, और साथ में एक जो काम मैं करता हूँ वो ये है कि जो इसके ओरिजिनल टोयोटा ऑयल है वो यूज़ कर रहा हूँ, और साथ में जो इसका एयर फिल्टर है वो भी उन्हीं का ओरिजिनल यूज़ कर रहा हूँ। बस फ़र्क ये आता है कि जो आप ज़ाहिर बात है शहर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, अगर आप गाड़ी का जो एयर फिल्टर है उसको आप अगर तकरीबन कोई 1000 के बाद अगर हवा लगवा लिया करें तो उससे गाड़ी की ब्रीदिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, तो उससे फ्यूल एवरेज बड़ी अच्छी निकल आती है गाड़ी की। ब्रेकिंग सिस्टम इस गाड़ी का बहुत अच्छा है। 1.3 मैनुअल जो थी उसमें ABS बिल्कुल नहीं था, और 2008 और उसमें बहुत ज़्यादा इशू आता था, अक्सर गाड़ी वो ब्रेक लॉक करके गाड़ी स्किड कर जाती थी। लेकिन इसमें ABS सिस्टम है, और मैंने अक्सर शहर में ब्रेक का, आपको पता है लाहौर शहर में तो बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, तो उसमें मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि ये गाड़ी आपके इशारे के ऊपर फ़ौरी तौर पर रुक जाती है। और ख़ास तौर पर चूँकि इस गाड़ी की बॉडी भी बाकी गाड़ियों की निस्बत ज़रा हैवी है, तो इसको एक अच्छा एक ब्रेक सपोर्ट चाहिए, तो 1.3 इसमें बहुत कामयाब है। 1.3 जो पुराना मॉडल था और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस गाड़ी की रोड ग्रिप उन्होंने बहुत अच्छी रखी है, स्टीयरिंग बहुत अच्छा इसका पावर जो स्टीयरिंग काम करता है, और इवन कलर कहार जैसे एरिया में जाके आपको गाड़ी का जो सस्पेंशन है और गाड़ी की जो रोड ग्रिप है वो सारा पता चल जाता है। तो उसमें मैंने इस गाड़ी को उससे बहुत ज़्यादा अच्छा पाया, और उन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट दी है इस गाड़ी के अंदर। 1.3 ऑटोमेटिक में मैंने एक चीज़ जो नोट की वो ये है कि मैनुअल में तो चले आप गियर अप डाउन करके गाड़ी को अपने मुताबिक यानी कि उसकी स्पीडिंग कर लेते हैं, लेकिन इस गाड़ी में जो चीज़ मुझे फील हुई है वो ये हुई है कि अगर आपने गाड़ी चला रहे हैं रोड के ऊपर और आप इसके अंदर एकदम किसी को क्रॉस करना चाहते हैं तो वो इतना अच्छा इसका पिकअप नहीं है 1.3 का। 1.6 एंड 1.8 में आप ये मनूवरिंग अच्छी कर सकते हैं। मैंने इसका थोड़ा सा पिकअप बढ़ाने के लिए ये काम तो किया, और एक्सपेंस भी ज़ाहिर बात है कि टायर का भी इंक्रीज़ होता है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने नोट किया कि इसकी फ्यूल एवरेज गाड़ी की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तकरीबन कोई 1.5 से 2 किलोमीटर का फ़र्क पड़ गया। तो उसके बाद मैंने अगेन दोबारा जो इनकी रिकमेंडेड 195 जो 65 है उस पर मैं आया हूँ, और उसके बाद मैंने अगेन चेक किया है कि मेरी गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी अच्छी हो गई है। और दूसरा जो चीज़ मुझे नज़र आ रही थी कि उसकी सस्पेंशन बहुत हार्ड हो गई थी, और गाड़ी ने नो डाउट पिक तो लिया, लेकिन वो गाड़ी की जो सस्पेंशन का मज़ा वो ख़त्म हो गया। इसके अंदर जो इन्होंने अपनी गाड़ी में एक मेजर चेंज की है वो ये है कि अभी पाकिस्तान में टैब्स आने शुरू हो गए हैं। आपको गाड़ी के डैशबोर्ड के सेंटर में एक टैब नज़र आ रहा है जिसके अंदर आपको हाई डेफिनेशन की जो स्क्रीन है वो है, और जो गाड़ी के इंटीरियर के अंदर चेंजेस बेसिकली 1.3 से जो इन्होंने डिफरेंट क्रिएट किया है डिफरेंस,
वो एक तो ये पैनल है जिसके अंदर इन्होंने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का गियर शिफ्टर दिया है। उसके साथ इसके अंदर जो चेंजेस में सबसे अहम चीज़ थी वो है इसका ABS सिस्टम जो गाड़ी के अंदर इन्होंने इंस्टॉल किया है। इसका जो टायर साइज़ और रिम है वही 1.3 मैनुअल की तरह है, और इसके साथ जो बूट कैपेसिटी है वो भी आपको पता है कि सेम है, और कोई ख़ास चीज़ ऐसी मुझे नहीं नज़र आ रही कि जिसको इन्होंने भी चेंज किया हो और इंडस ने भी चेंज किया हो। 1.3 और ऑटो और मैनुअल का जो डिफरेंस है उसको कोई साफ जाहिर करने के लिए कोई ऐसी चीज़ की हो। ये गाड़ी मैंने 20,20,000 रुपए की खरीदी है। वैसे साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और बड़ा मज़ा आया आपके साथ। इन्फॉर्मेशन जो आपके पास थी वो आपने हमें दी और हमने वो आपकी वसातत से व्यूअर्स को दी। तो आई होप कि अब व्यूअर्स को आइडिया हो गया होगा कि 1.3 को ड्राइव करने के लिए आपको उसकी RPM का कितना ख्याल रखना है, उसकी टॉप स्पीड क्या होनी चाहिए क्योंकि इसका टॉर्क कम है, और जो ट्रांसमिशन है वो 1.6 वाला है, और टायर जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसको आप चेंज ना करें तो इसकी फ्यूल रेशो जो है वो सबसे अच्छी आएगी। और ऑटो ट्रांसमिशन क्योंकि एक भरपूर मज़ा देती है ट्रैफिक के अंदर, और लाहौर के अंदर वैसे भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह से उन्होंने मेंटेनेंस की बात की, व्यूअर्स बाकी चीज़ों की बात की, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखेंगे और अपनी गाड़ी को उसी अंदाज़ में मेंटेन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदा देगी और आप उसी तनासब से जो है अपनी गाड़ी का ख्याल रखेंगे। और व्यूअर्स आपसे नेक्स्ट जो मुलाकात होगी वो किसी और कार के रिव्यू पे होगी। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं राना उमर, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।